हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग साइंस का 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीरीज के रूप में हम लाए हैं, जिस सीरीज का नाम है पुष्पा 2 सीरीज। तो आप लोग जो है पुष्पा 2 सीरीज को जो है सपोर्ट करें और इस वीडियो को जो है देखें, ताकि जो है आप लोग को जो है एग्ज़ाम में जो है आप लोग को यहाँ से जो है बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो इसमें हम लोग जो पुष्पा 2 सीरीज में जो है टोटल जो है 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 क्वेश्चन करेंगे। तो एक जो है आप जो है एक 6:30 बजे से शुरू होगा और एक जो है सुबह 6:30 बजे और एक जो है शाम 7 बजे से जो है ये पुष्पा 2 सीरीज जो है शुरू होगा। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें और पुष्पा 2 सीरीज को जो है देखें, ताकि जो है आप लोग को जो कोई भी एग्ज़ाम जो है यहाँ से जो है निकल सके। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 है, दिया गया है प्रश्न 1 दिया गया है 1 माइक्रोन मीटर किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन मीटर जो होता है, याद रखना है, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो याद रखना है ऊपर पावर एगो 6 होता है, एगो पावर जो है 3, एगो पर पावर कर दीजिए -3, एगो पर पावर कर दीजिए -6। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ए नंबर होगा, पावर 10 के पावर 6 माने मीटर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस सब क्वेश्चन जो हम लाए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाए हैं, जो पूछा गया है सभी प्रश्न, तो आप लोग ध्यान रखना है। तो दूसरा नंबर प्रश्न है सदिश 3 वेक्टर i प्लस 4 वेक्टर k y अक्ष पर प्रक्षेप होगा। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया आरआरबी जेई में, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 0 होगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं इस सीरीज को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है एक पिंड बेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या होगा। तो ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई जो होता है, याद रखना है, इसका जो है ऑप्शन ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या दिया गया है आप लोग भी जो है मारते रहें, कमेंट जो है करें। तो ऑप्शन ए में दिया गया है u/g, बी में दिया गया है u² 2g, और सी में दिया गया है u²g, और डी में दिया गया है u/ 2g। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, u² g। उसके बाद आगे बढ़ते हैं किस कोण से फेंका जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी प्रक्षेपित होगा। तो ऑप्शन दिया गया है 60 ए में, ऑप्शन बी में 75 डिग्री, सी में 30 डिग्री, डी में जो है 45 डिग्री था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी होगा, 45 डिग्री पर जो है हम फेंकेंगे तो जो हो जाएगा आपको जो है अधिकतम दूरी प्रक्षेपित करेगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया गया है चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक होता है। तो याद रखना है ऑप्शन दिया गया है प्रथम प्रकार के उत्तोलक, उसके बाद दूसरा दिया गया है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, और तीसरा दिया गया है तृतीय प्रकार के उत्तोलक, और चौथा में प्रथम व द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको याद रखना है तृतीय प्रकार के उत्तोलक होता है। चिमटा जो होता है किस प्रकार के उत्तोलक होता है, तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक होता है। उसके बाद आगे दिया गया है 6 नंबर प्रश्न है, जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति कर रहे, तो गति करने की प्रकृति रखे तो घर्षण बल क्या होगा। तो इसका घर्षण बल ध्यान रखना है, ये जो होगा
ध्यान रखना है कि इस पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ठोस द्रव गैसीय माध्यम में होता है, इसलिए जो है इस पर निर्भर नहीं करता है, याद रखना है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो ऑप्शन दिया गया है, ए में ऑप्शन दिया गया है बढ़ती है, उसके बाद बी में ऑप्शन घटती है, और सी में ऑप्शन दिया गया है अचर रहती है, और डी में ऑप्शन दिया गया है पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, याद रखना है, अचर रहती है। तो हम लोग जो है यहाँ से जो है अब 25 क्वेश्चन जो है लाए हैं, आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूरा हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग जो है यहाँ से जो है सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो आप लोग जो है अच्छा तरह से वीडियो को जो है पॉज करके नहीं देखिएगा और रोकिएगा नहीं, या वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ताकि जो है हमको भी जो है बनाने में जो है आपका कंटेंट देने में जो है मतलब अच्छा लगेगा। तो आप लोग जो है मेरे वीडियो को जो है पूरे से पूरे वॉच करिए, ताकि जो है तुरंत आपको लिए जो है और वीडियो ला सके। तो दिया गया है 8 नंबर प्रश्न, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है गुरुत्वीय बल द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है बादलों द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है पवन द्वारा, ऑप्शन डी दिया गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, गुरुत्वीय बल के द्वारा जो है पृथ्वी जकड़ा हुआ है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, देखिए रिपीट क्वेश्चन हो गया है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो याद रखना है 1 माइक्रोमीटर जो होता है 10 के पावर -6 के बराबर होता है। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे दिया गया है 10 नंबर प्रश्न है, परमाणु मॉडल का समय के साथ सुधार होता रहा, निम्न में से परमाणु मॉडल के उसके कालानुमान व्यवस्थित कीजिए। तो याद रखना है सबसे पहले जो है कौन दिए थे? तो याद रखना है सबसे पहले थॉमस साहब का परमाणु मॉडल आया है, उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया है, उसके बाद जो है बोर का परमाणु मॉडल आया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले होगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3। तो देख लेते हैं, मिला लेते हैं आंसर किस में है। तो याद रखना है आपको सी में है, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है 11 नंबर प्रश्न, यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन जो है हम एनसीईआरटी से एग्जाम्पलर से उठाए हैं। तो याद रखिएगा, पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन जो है ए नंबर में दिया गया है, हम अधिक सुरक्षित होंगे। ऑप्शन बी में, यहाँ बी होना चाहिए था, गलती दिया गया है, और ये सी होना चाहिए था। और ओजोन स्थिर नहीं होगा, अतः अविषालु हो जाएगी। अब सी में दिया गया है, यह विषाक्त हो जाएगी तथा जीवों को नष्ट कर देगी। डी में ऑप्शन दिया गया है आपको, जो यह हानिकारक सूर्य के विकिरण को पृथ्वी पर पहुंचने में मदद करेगी तथा कई प्रकार के जीवों को नष्ट कर देगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है, आगे 12 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में, अब केमिस्ट्री का प्रश्न, हम अभी तक जो है फिजिक्स का जो है मतलब जो है हम लोग जो है प्रश्न कर लिए हैं, अब हम केमिस्ट्री के कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 2, 8, 18। 2, 8, 18 जो होता है, याद रखना है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? तो याद रखना है ये जो होता है 18, मतलब कहने का मतलब हुआ 8, 8, 16, 2, 18। 18 जो होता है अर्गन का होता है, अर्गन का होता है। तो अर्गन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया। अब अर्गन जो होता है किस समूह का तत्व होता है? तो याद रखना है ऑप्शन दिया गया है
8वें समूह, ऑप्शन बी दिया गया है 10वें समूह, ऑप्शन सी दिया गया है 6वें समूह और ऑप्शन डी दिया गया 18वें समूह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 18वां समूह। 18वां समूह में ही जो है निष्क्रिय गैस है, याद रखना है आर्गन भी जो है निष्क्रिय गैस है और जीरो ही समूह में जो है निष्क्रिय गैस है। तो याद रखना है इस निष्क्रिय गैस को ही अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस और दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न है पिच ब्लेड किससे संबंधित है। तो देखिए पिच ब्लेड जो होता है किसका होता है, ये जो है अयस्क होता है। तो याद रखना है पिच ब्लेड जो होता है ऑप्शन दिया गया है रेडियम, ऑप्शन बी दिया गया है यूरेनियम, ऑप्शन सी दिया गया है थोरियम, ऑप्शन डी दिया गया है प्लूटोनियम। तो आप लोग जो है ध्यान रखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपको थोरियम जो होता है, थोरियम का जो होता है पिच ब्लेड जो होता है संबंधित होता है। उसके बाद आगे दिया गया है 14 नंबर प्रश्न है जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किसकी उपस्थिति में नहीं होता है। तो याद रखना है जीवाणु का जो होता है नाइट्रोजनकरण के इस प्रक्रिया जो होता है किसके उपस्थिति में नहीं होता है। तो याद रखना है नाइट्रोजन तत्व मतलब जो इसमें जो होता है ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन का आणविक रूप में, नाइट्रोजन का तत्व के रूप में और जल और ऑक्सीजन का तत्व के रूप में। तो याद रखना है नाइट्रोजन के तत्व के रूप में जो होता है नहीं होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्न में से किस गतिविधि में पानी का उपयोग शामिल नहीं है। तो याद रखना है ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है कपड़ा धोना, ऑप्शन बी है नहाना, ऑप्शन सी है बर्तन साफ करना और ऑप्शन डी है गीले कपड़े सूखना। तो याद रखना है पानी का जो उपयोग शामिल नहीं है। तो गीले कपड़े सुखाना जो होता है ये पानी का उपयोग नहीं होता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ चलिए 16 नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन। 16 नंबर दिया गया है प्रश्न निम्न परिघटना का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो ऑप्शन आपका दिया गया है विसरण, बाध्यन, गैसों का संपीड़न। ऑप्शन बी दिया गया है वाष्पन, गैसों का संपीड़न, विलीयता। ऑप्शन सी दिया गया है वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार। ऑप्शन डी दिया गया है वाष्पन, विलीयता, विसरण, गैसों का संपीड़न। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा याद रखना है वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार। उसके बाद आगे दिया गया है प्रश्न वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है एक में जाति, ऑप्शन बी में दिया गया है बी यहाँ होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए। ऑप्शन बी में दिया गया है परिवार, ऑप्शन सी में नस्ल, ऑप्शन डी में कर्म। तो याद रखना है जाति के आधार पर जो है हम लोग का जो है वर्गीकरण किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला का प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है। ध्यान रखना है 18 नंबर प्रश्न एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में जो है सही कथन जो है याद रखना है। ऑप्शन से फिर हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है ध्यान रखना है ऑप्शन ए में दिया गया है कोशिकीय जीवों में उत्तक समान्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है कोशिकीय जीवों को भोजन की सहायता नहीं होती है। ऑप्शन सी में दिया गया है एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है सभी एक कोशिकीय जीव पक्षमाभियों द्वारा गति करती हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको सी होगा। एक कोशिकीय जीव सांस लेते हैं और जनन भी करते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न ध्यान रखिएगा
दिया गया है सूत्री विभाजन के कारण वर्ण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो सूत्री विभाजन के वर्ण का नाम बताने के लिए कह रहा है और विभाजन सेल जो होता है गुणसूत्र के मध्य स्थित होता है। तो ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन दिया गया है एनाफेज और दूसरा में टेलीफेज, तीसरा में मेटाफेज और चौथा में जो है प्रोफेज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेटाफेज जो होता है, इसका सूत्री विभाजन मध्य स्तर पर होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है मानव शरीर के निम्न में से किस भाग में श्वेत ग्रंथि अनुपस्थित होता है। तो मानव शरीर के किस भाग में श्वेत ग्रंथि अनुपस्थित होता है। तो आपका ऑप्शन खोपड़ी, बी जो होना चाहिए आपको होठ होना चाहिए, और सी जो है कांडा, और तीसरा जो है आपको हथेलिया। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा होठ होना चाहिए। होठ जो होता है इसमें श्वेत ग्रंथि नहीं होता है। उसके बाद आगे बढ़ते 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है मधुमक्खी किस से शहद बनाती है। तो मधुमक्खी जो होता है शहद किससे बनाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है परागन से, बी में ऑप्शन दिया गया है पंखुड़िया से, सी में ऑप्शन दिया गया है मकरंद से, डी में दिया गया है कली से। तो आप याद रखिएगा ये जो मधुमक्खी जो होता है मकरंद से जो है अपना शहद बनाता है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, याद रखना है 22 नंबर प्रश्न दिया गया है जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिजों का उपलब्धता होती है। तो याद रखना है किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन जो है बी क्षितिज के द्वारा, सी क्षितिज के द्वारा, सी में ऑप्शन दिया गया है ए क्षितिज के द्वारा, और डी में ऑप्शन दिया गया है मिट्टी के सतह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका याद रखना है ए क्षितिज के द्वारा जो होता है आपको जो है जड़ों में अधिकतम अवशोषण मिट्टी के पानी और खनिज की उपलब्धता होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित ट्रायो में प्रत्येक में एक लोहे के कील रखी गई है, किस मामला में यह अपनी चमक खो देगा और फीका हो जाएगा। तो याद रखना है किस मामला में जो है लोहा का जो होता है लोहा जो होता है अपना जो है फीका और ट्रायल खो देगा। तो याद रखना है ऑप्शन दिया गया है सरसों के तेल में, नारियल के तेल में, शीतल पेयजल में, मिट्टी के तेल में। तो आपको याद रखना है पेयजल में जो होता है, याद रखना है जल में जब हम लोहा को रखेंगे अधिक दिन तक लाता है अपना जो है ट्रायल जो होता है खो देता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया। देखिए प्राकृतिक चयन जिसको हम लोग जो है डार्विन बांध के भी सिद्धांत के नाम से जानते हैं, तो या सलेक्शनवाद के सिद्धांत से नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है मेंडल के द्वारा, डार्विन के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा। तो याद रखना है ऑप्शन इसका क्वेश्चन में आंसर है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डार्विन के द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट प्रश्न पे 25 नंबर प्रश्न दिया गया है सही वाक्यों को चुनिए। ऑप्शन दिया गया है आपका संस्करण का अर्थ आनुवांशिक रूप से दो असमान के बीच क्रॉसिंग करना। ऑप्शन बी दिया गया है दो किस्मों के बीच क्रिया का संकरण अंतरराष्ट्रीय स्पीशीज संकरण कहलाती है। किसी पादप में वांछनीय गुणों का जीन डालने से आनुवांशिक रूपांतरण फसल का प्राप्त कर लेता है। उसके बाद दिया गया है ऑप्शन डी में जो है दो स्पीशीज के पौधे के बीच संकरण किया जाने पर अंतराबैलाटी संकरण कहलाता है। तो ऑप्शन जो है आपको जो है कथन के रूप में दिया गया था, अब ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन जो है 1 तथा 3, बी में ऑप्शन दिया गया 2 तथा 4,
ऑप्शन सी में दिया गया है 2 तथा 3, ऑप्शन डी में जो है 3 तथा 4। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर जो होगा जाएगा ए होगा, 1 तथा 3 जो होता है इसका आंसर है। अगर यह वीडियो अगर जो आप लोग को जो है अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग को जो है अगर मान लेते हैं जो मेरे तरफ से जो है कुछ त्रुटि हुआ होगा तो आप लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा, जो ताकि जो है हम जो है त्रुटि को जो है वहाँ से हम सुधार सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।